कहते हैं ना, जिसका नसीब होता है ना वही प्रयागराज पहुंचते हैं। उसमें से एक हम भी है। चलिए हम अपना छोटा सा एक कहानी बताते हैं कि हम प्रयागराज कैसे पहुंचे। बहुत मेहनत लगा है। तो ये है बिहार का प्यारा सा गांव। जो सब शहर की तरफ जाते हैं, हम लोग गांव की तरफ जाते हैं, क्योंकि सब अपना सुबह सुबह खाना वाना खा के अपना काम को ओर निकलते हैं। सबका एक मंजिल होता है। तो ये हम है जो आज हम अपने खेतों में खाद मार रहे हैं। जैसे आलू का खेती होता है ना, उसमें अपना खाद मार रहे हैं। उसमें से मशीन भी ख़राब हो गया तो बिहारी जुगाड़ हाथ से मारना स्टार्ट कर दिए हम लोग। तो निकल गए मैच खेलने के लिए। सब भाई लोग मैच खेल रहे हैं। हम अपना साइड में बैठ के सोच रहे हैं कि भाई प्रयागराज कैसे जाएंगे। प्रयागराज के बच गए थे 10 दिन। अगर 10 दिन में भाई हमको क्या नहीं तो प्रयागराज पहुंचना था। तो सबसे पहले हमने काम खोजा, इस बसंती को तैयार किए शहर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि भाई हमको रुपया कमाना बहुत ज़रूरी था। अगर रुपया हम नहीं कमाएंगे तो हम प्रयागराज घूमेंगे कैसे। तो पूरा झुंड शहर की तरफ जा रहा था। तो झुंड में हम भी शामिल हो गए। भाई हम कैला रह जाए, हम भी निकल गए शहर की तरफ कमाने के लिए। पढ़ाई के बाद तो भैया हो पढ़ाई में हम पूरा जीरो होती है। पढ़ाई के हमारा कोई नॉलेज ना सरकारी मिल सके जॉब, ना प्राइवेट मिल सके। जो आता हम उन पर हम अपना भरोसा रखे। तो हम निकल पड़े काम के लिए। पता नहीं यही धूप ही ज़्यादा था, पता नहीं हमको लग रहा था कि सूरज भगवान आई हम पे गुस्सा है। पूरे 1 घंटे लगे थे पूरा साइड पर पहुंचने के लिए। पूरा शरीर पसीने पसीने पूरा भर गया था। उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिया। पूरे लेट तक हम लोग काम किए, पूरा फुल मेहनत से। उसके बाद बगल में एक चाचा जी भी काम कर रहे थे, बहुत अच्छे लगे थे। बात विचार हुआ, बोला काम कर रहे हो प्लम्बर का। तो हम कहे जी चाचा जी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। उसके बाद रोड भी ख़राब था, रोड बन रहा था। उसके बाद मेरा भाई साइकिल कंधे पर उठा लिए। तो पूरा बाहुबली की तरह भाई देख के भी हमको हंसी आ रहा था। भाई रास्ता आगे नहीं था, साइकिल उठाना ही पड़ा हम लोग को। तो उठा के हम लोग हाईवे पे रखे। उसके बाद हाईवे से हम लोग घर के लिए निकल पड़े। तू सोचबा कि ट्रेन रुकल कहला। अरे भैया इसी ट्रेन में तो हम बैठे हुए हैं प्रयागराज जाने के लिए। अब आगे सिंगल ना रहा, साइड में गाड़ी रोक दिल कर। भैया सब उतर के बात करे थे कि प्रयागराज अब आ चुका है, बस बगल ही में है, कुछ दूर के दूरी पे है। उसके बाद उस समय आ गया था संगम के पावन धरती पे हम लोग के उतरना। बस वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे 10 दिन का मेहनत था। उतरने के बाद देखे थे भाई इतने काफ़ी भीड़। हमको तो देख के विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना भीड़ होगा। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिल रहा था कि भाई सब संगम घाट नहाने के लिए जा रहे थे। तो भैया वो भीड़ में हम लोग भी शामिल हो गए। हर हर महादेव के नाम लिया, जयकारा लगा, हम लोग भी शामिल हो गए। भाई पूरे 12 किलोमीटर था। पैदल चलना बहुत मुश्किल था, बाकी सब लोग पैदल ही चल रहे थे। भाई जैसे जैसे करीब आ रहा था ना भाई, जैसे जैसे देख के खुशियों का माहौल खिल रहा था। भाई चलते चलते पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था। उसके बाद जब हमने पुल पे चढ़े, पुल पर से देखे तो घाट हमारा इतना करीब है भाई, खुशियों के बरसात होने लगा था। हम लोग इतने खुश हुए कि मत पूछो। उसके बाद नीचे उतरने के बाद सबसे पहले हमने गंगा मैया को गोर लगे हैं कि गंगा मैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाए। उसके बाद सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर चले तरह देख के बहुत अच्छा लगा। हम सोचे कि हम भी जाएंगे, बाकी भाई यार टिकट पूरा बुक रहा, हम लोग का बचत भी नहीं था, इसीलिए हम लोग ट्राई नहीं किए। उसके बाद हम लोग घाट की तरफ निकल पड़े। घाट का नज़ारा देखे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। सब निहा रहा था, मेरा दोस्त लोग भी निहा रहे थे, उसमें हम भी चल गए। भाई इतना हमको खुशी आ रहा था कि हम कपड़े चेंज नहीं किए, तो इसी से चल गए थे हम निहाने के लिए। फिर मेरा दोस्त देखा, बोला कपड़ा भीग जाएगा तो बैग बहुत भारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्त हमको बुला के लाया, कपड़ा चेंज करवाया, उसके बाद गया। उसके बाद हम स्नान किए, गंगा मैया को गोर लागे। उसके बाद बाहर का नज़ारा देख रहे थे, प्यारा प्यारा चीज़ बिक रहा था भाई, छोटे छोटे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग का भूख भी बहुत तेज़ लगा हुआ था भाई, क्योंकि हम लोग रात के खाना खाए हुए थे। यानी आते हुआ थे बच गया था 2। भाई ये सिंदूर देखो दीदी कितना अच्छा लगाई हुई है, कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे मले बेच रहे थे, उदराज भी मिल रहा था। देखो ये कितना हेवी लग रहा है भाई, कितना हेवी दिख रहा है नाग भाई। बहुत एक एक चीज़ यूनिक बिक रहा था ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा था भाई। छोटे छोटे मले, उसके बाद भीड़ भड़क के। भाई पहली बार गए थे इतना भीड़ के हम लोग सामना करने के लिए। भाई देखते रह गए थे हम लोग भीड़। भाई जिधर तिधर से आदमी आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा। फिर दादी एने करी गिर गई थी, हम लोग को भी बहुत माया आया था। फिर उसके बाद पुलिस चाचा ने उसको उठा के गाड़ी में बैठा दिया था। उसके बाद भाई बाहर के नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम लोग को भूख भी तेज़ लग रहा था, हम लोग भी बाहर निकलने के प्रयास करे। उसके बाद बाहर निकले तो नज़ारा देखे भाई, बाइक भी चल रहा था, टेम्पल भी चल रहा था भाई। टेम्पल वाला भी पैदल लेके दौड़ रहे थे भाई हम लोग के लिए, हम लोग को घाट पर पहुंचाने के लिए। भाई
बाइक से चलना है तो बाइक से चलो, ना तब अति टेम्पल से चलो। भाई 2 रुपया ज़्यादा ले रहा था, बाकी हम लोग को घाट तक छोड़ देता था। भाई पैसा 1 के 4 लेता था, इसीलिए हम लोग के लायक नहीं था, इसीलिए हम लोग का गोरे गोरे बसंती था। हम लोग पहले ही चला जा करते थे, क्योंकि भाई हम लोग के बस के बात नहीं था चढ़ना। उसके बाद प्यार से खाना वाना खाए अपना घर के लिए रवाना हो गए। अब अगला टूर कहाँ जाता है पता नहीं, फिर मेहनत करना पड़ेगा ना भाई।